आइए बच्चों, आज हम लोग देखें लेविस हेनरी मॉर्गन को। लेविस हेनरी मॉर्गन उन्होंने किस पे अध्ययन किया है और क्या क्या बातें कही है, क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। तो लेविस हेनरी मॉर्गन है 1818 से लेकर 1881 इनका समय है बच्चों। ये अमेरिकी सांस्कृतिक मानव शास्त्री हैं। क्या है? ये अमेरिकी सांस्कृतिक मानव शास्त्री के जनक थे। इन्होंने अमेरिकी समाज के अध्ययन के आधार पर किस व्यवस्था का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया? तो नातेदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम एक व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। मॉर्गन के अनुसार आधुनिक राज्य के उद्भव में नातेदारी प्रारंभिक स्वरूप थी। किसका कहना है? मॉर्गन का कहना बच्चों। फिर वहीं राजनीतिक संबंधों का जन्म तब हुआ। मॉर्गन का कहना है कि राजनीतिक संबंधों का जन्म तब हुआ जब व्यक्ति किसी क्षेत्र या प्रदेश से जुड़ा हुआ होता है। प्रदेश के साथ लगाव की भावना ने राज्य की धारणा को जन्म दिया। मॉर्गन ने वहीं चलते चलते कहा है कि इनका स्टेटमेंट है कि मानव जात का इतिहास अपने उद्भव में एक है और अनुभव में भी एक है और प्रगति में भी एक है। ये मॉर्गन का कहना है। और उन्होंने कहा है कि मानव समाज और संस्कृति के उद्विकास को एक सीधी रेखा में माना। किसने? मॉर्गन ने माना। बच्चों ये स्टेटमेंट याद रखिएगा मॉर्गन का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन किसका बच्चों? श्रम विभाजन को इन्होंने दुर्खीम ने श्रम विभाजन का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो श्रम विभाजन को दुर्खीम ने 3 भागों में विभाजित किया बच्चों। तो पहला है सामाजिक श्रम विभाजन। याद रखिएगा, सामाजिक श्रम विभाजन। सामाजिक श्रम विभाजन में होता क्या है? समाज के विभिन्न समूहों या व्यक्तियों में विभिन्न व्यवसायों का विभाजन होता है बच्चों। किस रूप में? आइए देखते हैं उसको। इस विभाजन के कारण समाज में विभिन्न व्यवसायिक समूह जैसे कृषक समूह, बढ़ई, लोहार, अध्यापक, पुरोहित इत्यादि पाए जाते हैं, व्यवसायिक समूह के अंतर्गत आते हैं। वहीं दुर्खीम ने क्या किया? श्रम विभाजन का इसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया और इसे सामाजिक विभेदीकरण का पर्यायवाची भी माना है। इंपॉर्टेंट बच्चों लाइन है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा है तकनीकी श्रम विभाजन। दूसरा क्या है? तकनीकी श्रम विभाजन। इसमें इन्होंने क्या बताया है? दुर्खीम ने बताया कि आधुनिक औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन को तकनीकी श्रम विभाजन के रूप में देखा जाता है, यह दुर्खीम का कहना है। वहीं इसमें किसी कार्य को कई भागों में विभक्त करके इसके अलावा अलग अलग भाग को अलग अलग व्यक्तियों या समूहों को करने के लिए सौंपा जाता है, दुर्खीम का कहना है। वहीं एडम स्मिथ क्या कहते हैं इसके लिए? एडम स्मिथ का कहना है कि इस विशिष्ट प्रकार के श्रम विभाजन की बात एडम स्मिथ ने भी की है बच्चों। उन्होंने कहा है वही में प्रादेशीय श्रम विभाजन है दुर्खीम का तीसरा। प्रादेशीय श्रम विभाजन यह है तीसरा दुर्खीम के द्वारा बताया हुआ। इन्होंने कहा है कि कोई स्थान, क्षेत्र या देश कुछ वस्तुओं के निर्माण में विशेषीकृत हो जाते हैं, यह भी श्रम विभाजन का एक रूप है और वैश्वीकरण के युग में आधुनिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है बच्चों। जैसे क्या है? उदाहरण के स्वरूप जैसे देखा जाए तो कानपुर में चमड़ा उद्योग, अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग और जापान में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए विशेषीकृत क्षेत्रों के रूप में देखा जा सकता है। बच्चों ये स्टेटमेंट याद रखिए।